जय सीताराम। सेवा भी एक धर्म है। किसी का सेवा करना, या मनुष्य हो या जीव हो या पशु पंछी हो, किसी के सेवा करना भी एक धर्म है। परम धर्म है सेवा करना। धर्म समझकर यथा योग तन मन धन से सब सेवा करनी चाहिए, परंतु मन में कभी इस अभिमान को न उत्पन्न होने दो कि मैंने किसी को सेवा या उपकार किया है। सेवा करो, सेवा करो, परंतु उसका अभिमान मत करो। उसे जो कुछ मिला है सो उसके भाग्य से, उसके कर्म फल से, कर्म फल के रूप में मिला है। तुम तो निमित्त मात्र हो, ऐसा सोचकर सेवा। दूसरे को दुख पहुंचाने में निमित्त बनाए गए, इसको ईश्वर की कृपा समझो, और जिसने तुम्हारी सेवा स्वीकार की उसके प्रति मन में कृतज्ञ हो। उसका धन्यवाद करना चाहिए। धर्मपरायण होकर सेवा करना चाहिए। सेवा करके एहसान करना कि हमने तुम्हारी सेवा की है। सेवा करके बदले में सेवा चाहना, अन्य किसी भी फल कामना की पूर्ति चाहना, तो प्रत्यक्ष ही सेवा धर्म में चित्त होता है। सेवा करके जताओ मत कि हमने सेवा किया है। मन में इस इच्छा की लहर को भी मत आने दो कि उसे मेरी की हुई सेवा का पता रहना चाहिए। सेवा के बदले में मान चाहना या बड़ाई और प्रतिष्ठा चाह करना, तो प्रतिष्ठा चाह करना तो मान के चाह की चंचल लहर नहीं है, बहुत छोटी गिरधारा है। यहां मनुष्य बहुधा भूल कर बैठता है। जब वह किसी व्यक्ति, किसी जीव, समाष्टि, देश, जाति की कुछ सेवा करता है, उस समय तो संभवतः सेवा के भाव से ही करता है, परंतु पीछे से यदि उस सेवा के बदले में कुछ भी नहीं मिलता, अथवा उस मनुष्य या देश के द्वारा जिसकी उसकी सेवा की थी किसी दूसरे को सम्मान मिलता है, तो उसे दुख सा होता है। यह इसलिए होता है कि उसके मन ही मन उसको द्वारा सम्मानित होने को अपना स्वतत्व या हक समझ लिया था। दूसरे के सम्मान में उसे अपना हक छीनना सा नजर आता है। वास्तव में यह एक प्रकार की सेवा मूल्य घटना है। यह कभी मत चाहो कि मुझे कोई पुरस्कार या सम्मान मिले। मैंने उनको सेवा किया, तो न दूसरों को मान मिलना, न दूसरों को मान मिलता देखकर डाह करो। तुम तो अपना केवल सेवा का ही अधिकार समझो। कर्म या उसके फल में आसक्त न हो, न ममता करो और न विफलता में विषाद करो। विफलता में विषाद करो। तुमने किसी की सेवा की है और वह तुम्हारा उपकार न माने, तो उस पर नाराज मत, बल्कि अपनी सेवा को भूल जाओ। याद ही रहे तो पता लगाओ कहीं उसमें दोष तो नहीं है। सेवा करके तुमने गिनाया होगा, उस पर एहसास किया होगा, कुछ बदला चाहा होगा। जिस व्यक्ति या देश की सेवा करते हो, उसका वह काम जो हो जाने पर उसमें अपना कोई अधिकार मत समझो।
उस हाल में अपने को बहुत ही भाग्यवान समझो कि जब कि तुम्हारी सेवा का बदला देने के लिए तुम्हारे सामने होते हुए भी तुम्हें कोई खोजकर ना निकाल सके और वह बदला दूसरे को मिल जाए और तुम उसमें मदद करो। सेवा या सत्कार्य के बदले में मरने के बाद भी कृति ना चाहो। तुम्हें लोग भूल जाए इसमें अपना कल्याण समझो। काम अच्छा तुम करो, कृति दूसरे को लेने दो। बुरा काम भूलकर भी न करो, परंतु तुम पर उसका आरोप लगाकर दूसरा उससे मुक्त होता है तो उसे सिर चढ़ा लो। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारा वह सुखदायी मनचाहा अपान तुम्हारे लिए मुक्ति का अत्यंतिक सुख का दरवाजा खोल देगा। सेवा करके नेता, गुरु, अध्यक्ष, संचालक, पथ प्रदर्शक, राजा, शासन और समान बनने की कभी मन में भावना ही मत आने दो। जो पहले से ही समान और ऊंचा पद प्राप्त करके लिए किसी की सेवा करना चाहते हैं, वे यथार्थ सेवा नहीं कर पाते। उनकी अपने साथियों से प्रतिद्वंदिता हो जाती है और सेवा करने की शक्ति प्रतिद्वंदियों को परास्त करने में खर्च होने लगती है। राग द्वेष तो बढ़ता ही है, सेवा करने पर मनचाही चीज नहीं मिलती, तब दुख होता है। इसके सिवा एक बात यह है कि जो ऊंचा बनने के उद्देश्य से ही नीचा बनकर कार्य करता है, वह वास्तव में नीचा बनने का आज्ञा मानने या सेवा करने का बहाना ही करता है। वह तो वास्तव में दूसरों को नीचा, आज्ञाकारी और सेवक बनाने की नियत रखता है। जिसकी नियत ही ऐसी है, वह सेवा क्या कर सकता है। सदा सबके सेवक बनने की अभिलाषा रखो, स्वामी बनने की नहीं। कोई ऊंचा बनाए तो उसे स्वीकार न करो, उसको स्वीकार मत करो। ख्याल रहे कि बहुधा ऊंचे मान का अस्वीकार भी बड़ाई के लिए ही किया जाता है। बड़ाई के मोह में ही मत फंसो। मान बड़ाई का त्याग करो और फिर उसका त्याग की स्मृतियां भी त्याग करो। तुम्हारे द्वारा किसी की कुछ भलाई हो जाए तो यह बात मत समझो कि यह भलाई मैंने की है, उसकी भलाई भगवान ने की है। इस तरह से मन में जो है विचार रखो। अपना पूर्वकृत कर्म कारण है, अपना पूर्वकृत कर्म कारक है। तुम्हारी दृष्टि बहुत दूर तक नहीं जा सकती। संभवता है तुम उसमें किसी की भलाई समझते हो तो उसमें परिणाम भी उसका अहित हो जाए। तुम्हारी बुद्धि परिमित है, तुम्हारा विचार सर्वथा निर्भ्रांत नहीं है। सद्विचार के लिए परमात्मा से प्रार्थना करो और परमात्मा की सत्ता, स्फूर्ति और प्रेरणा समझकर ही किसी के उपकार का कार्य करते हो। ये बात याद रखना चाहिए कि तुम्हारी बाह्य चेष्टाओं की अपेक्षा ईश्वर प्रार्थना से बहुत अधिक और निश्चित फल होगा। ये निश्चित है। तुम्हारी चेष्टा तो तुम्हारी अदूरदर्शिता के कारण विपरीत फल भी उत्पन्न कर सकती है, परंतु भगवान के प्रार्थना से जो विपरीत फल होता ही नहीं। सेवा करने के अभिलाषा में ईश्वर की भूल मिटाने का दम मत करो। बहुत से लोग ईश्वर के लिए, ईश्वर के किए हुए, रुक जा थोड़ा सा है, ईश्वर के किए हुए विधान को पलटने की व्यर्थ कोशिश करके
ईश्वर को निर्दयी, असत या असत सिद्ध करना चाहते हैं और अपने बल की स्थापना करना चाहते हैं। यह उनकी बड़ी भूल है। ईश्वर के प्रत्येक विधान को न्याय और दया से युक्त समझना चाहिए। ईश्वर सबको व्यर्थ कष्ट नहीं देते हैं। वह जीव के कर्मों का फल ही उसे सुख दुख के रूप में भुगतना पड़ता है और उसमें भी उसकी दया रहती है। दुख भी देते हैं, कर्मों के अनुसार यदि दुख भी देते हैं तो उसमें दया रखते हैं। उसके विधान को मिटाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हाँ, कष्ट में पड़े हुए प्राणी का कष्ट दूर करने की चेष्टा अवश्य करनी चाहिए। इसमें ईश्वर तुम पर वैसे ही प्रसन्न होगा जैसे स्नेहमयी माता अपने बच्चे को स्वयं दंड देती है और उससे ममत्व करती है और उसके रोने लगने पर उसका रोना बंद करा के खुशी से हंसा देने वाली बड़ी प्रसन्न होती है। नारायण मां भी है। जगत जो है पुत्र है। संसार में सभी भगवान के पुत्र हैं और सभी पर दया, स्नेह, करुणा बरसाते रहते हैं। ईश्वर को दयालु और सर्वशक्तिमान समझो और उसमें अस्तित्व में कभी संदेह न करो। जगत का अस्तित्व ही उसके अस्तित्व को सिद्ध करता है और जगत को स्वीकार करना और भगवान को अस्वीकार करना वैसे ही है जैसे सोने के गहने को स्वीकार करते हुए सोने को आविष्कार करना। सोने के गहनों को स्वीकार करते हुए सोने को आविष्कार करना सर्वदा ईश्वर की सत्ता देखकर जगत व्यवहार करो। प्रत्येक सृजन और संहार में उनके मंगलमय हाथों के दर्शन करो। प्रत्येक रुदन और गायन में उनके मधुर कंठ स्वरूप का अनुभव करो। प्रत्येक दुख और सुख में उनके कोमल शरीर का स्पर्श करो। प्रत्येक रूपांतर और कलांतर में उनके मुस्कुराते हुए मुखड़े को देखो। प्रत्येक गति और चंचलता में उसके अरुण चरणों की नुपुर ध्वनि सुनो और प्रत्येक प्रवाह में उनकी स्थिरा अचला प्रकाशमयी नित्य सनातनी सच्चिदानंदमयी सर्वव्यापी रसमयी मूर्ति को पूजा करो। तुम धन्य हो जाओगे। जय सीताराम।